जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना देर किए हुए। मैं जो छोटा छोटा सीरीज मैं अब सोचा कि जो एक घंटा का सीरीज है उसको हम छोटा छोटा सीरीज में लाए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो और छोटा छोटा चीज आप धीरे धीरे याद करते रहें और समझते रहें हर पॉइंट को। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए सबसे पहले पॉइंट जो बन रहा है डेट मीन्स हम जो आज पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेजन ऑफ रेजिस्टेंस। कंपैरिजन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना। यह उसको देखिए, मान लीजिए कि एक क्या है, मान लीजिए यह कंडक्टर है। तो तारे से तुम ही मान रहे हैं कि डेट इज द कंडक्टर। कंडक्टर में यह जो पूरे पार्ट है इसको हम एरिया कहते हैं। इस पूरे पार्ट को एरिया कहते हैं। उतना दिन से समझाते समझाते आपको याद हो जाएगा। डेट इज द एरिया। एरिया को डिनोट हम किससे करते हैं, थोड़ा बताइए तुमको। एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। डेट इज द पार्ट ऑफ एरिया। यह क्या है, एरिया। ठीक है। और यह जो देख रहे हैं डेट इज द रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। यह क्या है, लेंथ है। डेट इज द L1 लेंथ। ठीक है। अब जैसे जैसे जिससे मोटा है, ठीक है। अब जो एक और करते हैं इसमें थोड़ा सा लिखिए यहां पर जानिए एक चीज कि R1 जो होता है वह बराबर किसका होता है, रो L1 अपॉन A1 के बराबर होता है। रो L1 अपॉन A1 के बराबर होता है। कौन, R1। अब इसको हम जब स्ट्रेच कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग। यह बिफोर स्ट्रेचिंग है, बिफोर स्ट्रेचिंग है। यानी स्ट्रेच हम नहीं किए, कोई भी कंडक्टर लिए उसको स्ट्रेच नहीं किए। यानी एक तार है, उसको एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लेके समझिए। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पहले से ऐसी है, अब उसको हम स्क्रेच कर दें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए या कोई पाइप है, उसको खींच दिए, उसके बाद आफ्टर स्क्रेचिंग में जो है यह पॉइंट जो है इस तरह से पतला बन गया। डैट मीन्स यह जो पार्ट कहला गया, यह पार्ट, यह छोटा सा एरिया हो गया। डेट इज द ए है। और यह जो कहलाया R2 कहला गया। ठीक है ना। और यह क्या है, रो। और यह कब हुआ, आफ्टर स्क्रेचिंग। यह लिखा है आफ्टर स्ट्रेचिंग। आफ्टर स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, खिंचाव के बाद। ठीक है। तो हम समझते हैं कि यहां पर R2 जो होगा वह बराबर किसका होगा, रो L2 अपॉन में A2। रो L2 अपॉन में A2 होता है। ठीक है ना, इतना चीज समझ आ गया। अब क्या होता है, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि R जो होता है वह हमेशा बराबर रो L अपॉन ए के बराबर होता है। R हमेशा बराबर किसका होता है, रो L अपॉन ए का। और देखिए R जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है। और समझिए R जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, एरिया का यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है ना। दो पॉइंट समझ आ गया। अब क्या बोलता है, आफ्टर स्ट्रेचिंग से क्या होगा। जब आप बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग में, आफ्टर स्ट्रेचिंग, सॉरी, आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होने वाला, आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम जो होता है ऑफ कंडक्टर विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, V1 हमेशा बराबर V2 के होता है, समझते हैं हम लोग। V1 बराबर हमेशा V2 होता है। तो समझिए कि जो A1 होगा और L1 होगा वो बराबर होगा A2 L2 का। तो हम लिख सकते हैं कि जो A1 है
और A2 है वह बराबर होता है L2 अपॉन L1 के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा समझिए, दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोलता है कि R1 बटा R2 होता है, R1 बटा R2 होता है, जिसमें हम लिख सकते हैं रो L1 A1 अपॉन में रो L2 A2। L यानी लेंथ, A यानी एरिया, रो कैंसिल हो गया। जब रो कैंसिल हो गया तो हम L1 अपॉन में A1 बचा और मल्टीप्लाई करेंगे A2 अपॉन में L2। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर जाएगा तो यानी A2 यहाँ आ गया। तो हमको क्या मिला, R1 R2 बराबर में जो होता है वो L1 L2 इंटू में जो होता है A2 A1 होता है। ठीक है ना, A2 A1 होता है। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड कहला गया। तो ये दो इस इक्वेशन बन के आ रहा है। तो जब स्ट्रेच करें तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, उसके बाद क्या बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। स्ट्रेच कर देंगे, जैसे स्ट्रेच कर दिए, दैट कैन बी स्ट्रेच। जब हम स्ट्रेच कर देते हैं किसी चीज को, स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हम स्ट्रेच किए तो स्ट्रेच करने पर कुछ चीज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा थोड़ा बताते हैं। आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर क्या बढ़ेगा, रेडियस, और फिर क्या बढ़ जाएगा, डायमीटर। ये सारा चीज जो है बढ़ जाएगा आफ्टर स्केचिंग। ठीक है, लेंथ को डिनोट किससे करते हैं, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये होगा खिंचाव के समय, खिंचाव, जब खिंचाव होगा तो इस सारा चीज में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब जो समझेंगे हम लोग, जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, कि क्या सीखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जब टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।